See here, a topic is bills of exchange. बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी से उधार लेते हैं ना, देते हैं ना किसी को, तो उसे लिखा के लेते हैं कि मैं पैसा दूंगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट. हम लोग किसी को पैसा उधार देंगे तो लिखा के लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, लेकिन वो क्या होता है, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. क्यों? वो बिल है ना, वो जो कागज होता है ना, दैट कागज, वो हम दूसरे को दे सकते हैं. समझो तुम लोग ने बिल साइन करके दिया, मुझे वचन दिए ले है कि पैसा देगा तेरे को. तुम लोग ने मुझे वचन दिया पैसा का, कागज में लिख के दिया. फिर वो कागज तूने बोला 3 महीने बाद दूंगा, तो 3 महीने बाद मैं तुम लोग के पास आऊंगा और पैसे ले लूंगा ना, कागज बता के. पर वो आई कैन ट्रांसफर टू अदर, आई कैन ट्रांसफर टू अदर्स, एंड दैट फेलो कैन ऑल्सो ट्रांसफर टू हुम? अदर्स, है ना. जैसे आई एम, यस, नहीं नाम क्या होता है बताता हूं. उसमें नाम है ना, भले किसका भी हो, देना तेरे को है. हाँ, जो बिल जिसके पास होगा ना. और दूसरा इसमें इसके ऊपर पूरा लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सीए इंटर में. हाँ, अब है ना, तुम लोग ने मुझे दिया, मैंने ए को दिया, ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, फिर डी तेरे को पकड़ेगा. निकाल, तूने साइन किया कि नहीं? तो डी विल कैच यू. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. सो वो डी तुझे पकड़ लेगा, डी विल कैच यू. अगर तूने नहीं दिया ना, तूने बोला नहीं देने जा पैसा, मर्जी है ना, नहीं देते, क्या करना है ना, मार तो से कोर्ट में आना पड़ेगा. तो डी फिर सी को पकड़ेगा. किसको? डी विल कैच हुम? D can catch C, C will catch A will catch me, I will catch. समझाई है? तो ये ऐसा सर्किट होता है क्या? पूरा सर्किट, उसमें बहुत सारे रूल्स है, पूरा लॉ है इसके ऊपर, पर हमको उतना डिटेल में आने का. बेसिक समझा कि नहीं, कि कागज पे लिखा होता है कि नहीं ना. सी है. अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, जब हम लोग ने माल उधार पे बेचा, हम लोग बेचेंगे तो बेचने के 2 मेथड है. क्या? कैश, क्रेडिट. When you are selling on cash, there is no debtor-creditor relationship between buyer and seller, है ना. दुकान पे गए, पैसा दिया, माल लिया, क्या है भैया, तो कोई मांगता है क्या मेरे से पैसा? नहीं. But when goods are sold on credit, तो what happens? The buyer becomes debtor and the seller becomes creditor. आया समझ में, है ना. तो क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स में टेक प्लेस फॉर कैश और क्रेडिट, है ना. जैसे सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है भाई, एक बायर होता है और एक सेलर होता है. ओके, गुड्स जाते हैं ना यहां से, उल्टा लिख दिया, seller and what? Buyer. Okay. So when goods are sold for cash, there is no debtor creditor relationship between whom? Seller and नहीं, buyer and seller. When goods are sold on credit, क्या होगा? तो क्या होगा? Seller becomes what? And buyer becomes debtor. इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है बोलो? डेटर मतलब जिससे पैसा, तो कितने लोगों को नहीं मालूम होगा 11th में. डेटर मतलब क्या? लेने का अपने को, और क्रेडिटर मतलब देने का है. तो हम किसका फोन नहीं उठाएंगे? क्रेडिटर. और किसका फोन हमारे एकदम मोस्ट फेवरेट्स में आ जाएगा? डेटर का, है कि नहीं? फॉलो दिस, है ना. ओके,
तो seller becomes creditor and buyer becomes what? Debtor. Debtor promises to pay on future date, है ना? Promise given by debtor may be oral or what? आया समझ में, है ना? सी है रिटर्न प्रॉमिस, ये समझा पहले। अभी ये ओरल प्रॉमिस कैन बी रिटर्न और ओरल। लो प्रॉमिस कैसे हो सकती है बच्चों? हाँ तुम लोग डरो मत, कैसे कोई क्या होता है, तुम लोग को स्कूल के प्रिंसिपल के डरने की आदत है ना, तो ये तुम लोग है ना, तो ऐसा है रे प्रिंसिपल, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, खाली पढ़ाई करने का। ओरल। अच्छा अभी ये रिटर्न प्रॉमिस दो तरीके से आती है। क्या होती है? रिटर्न प्रॉमिस कम्स इन व्हाट? टू वेज। फर्स्ट तरीका एंड व्हाट? चलो पहले इतना कॉपी करो। हाँ Here, देख रीवा सिंह has चला है। गुड्स में बी सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। फटाफट लिखो फास्ट। लिखो बच्चों, क्या होता है कि सब चीज भूल जाते हैं हम लोग, है ना? देखो तीन चीजें होती है क्लास स्कूल में कभी भी। एक होता है बुक, सॉरी एक होता है बोर्ड, दूसरा होता है ब्रेन और तीसरा होता है बुक। अभी बोर्ड से हम लोग मिटा देते हैं, ब्रेन से तुम लोग मिटा देते हो। हाँ ब्रेन में जाता ही नहीं है। वाह वाह, हाँ स्कूल, हाँ हाँ समझ गया। एनएल कॉलेज में तू ना, एनएल में जाते हो कि पढ़ते हो? है ना? चलो प्रॉमिसरी नोट एंड व्हाट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना? हाँ ओके। लिख दिया तूने? वापस लिखना, उसमें क्या है? अच्छा तू खाली वो कौन सा प्रॉब्लम के लिए, तू तो एक ही एब्सेंट थी ना, थियरी में एब्सेंट थी क्या तू? तो फिर तो कोई बात नहीं, अभी आगे तो बैठ जा और तू रोज आया कर, भले तूने पढ़ लिया तो वापस पढ़ा कर, है कि नहीं? थर्ड वाला प्रॉब्लम दे दूं तेरे को आज?
यूट्यूब नहीं समझा के स्टार्टिंग से कर रहे थे, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, दूसरी बार पढ़ाया तो क्या हुआ। हाँ, वी डोंट हैव दैट वे कि 2 बार पढ़ा लिया तो यार इस तो 1 बार लिया यार, 2 बार पढ़ा लिया यार, कितनी बड़ी गलती का, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ी दूध बेच रहे थे, हमारा कम हो जाएगा हमारा क्या। अच्छा हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। सुनो हाँ, अभी है ना प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। ये तुम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट देखा है कभी? रोज देखते, रोज नोट पे लिखा होता है प्रॉमिस, सरकार हमको प्रॉमिस करती है, प्रॉमिस टू पे, है ना। अब मन तो होता है तुम लोगों को क्रिप्टो करेंसी समझा दूं, लेकिन जाने दे, नहीं जान दे, छोड़, आउट ऑफ द वे हो जाएगा, वो बाद में कभी समझाऊंगा, है ना। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट एंड व्हाट, बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा तुम लोग को एक बात बता दूं, सुनो प्लीज, तुम लोग खाली टाइम दो मेरे को। कॉलेज में उल्टा होता है, हमको टाइम मांगना पड़ता है बच्चों से। तुम लोग है ना, अभी बताता हूँ, अभी कल रिपोर्ट आई है कि एनएम कॉलेज में और बहुत सारे कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेजेस में बैफ और बीकॉम और बीएमएस की एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से होगी। मतलब और एक एग्जाम लेंगे, 12th का मार्क्स नहीं गिनेंगे उसमें। उसको मैंने अपोज किया है, रेस्टर रोट अ लेटर टू सीएम, सीएम लिखा, एजुकेशन मिनिस्टर को, जॉइंट डायरेक्टर को और गवर्नर को, चारों को लेटर लिखा मैंने कल। लेकिन तुम लोग का ना वो मैथ्स, मैं तो अगेंस्ट हूं कि बच्चे 10 ऑटोनॉमस कॉलेज का 10 जगह बच्चे एग्जाम देंगे क्या। वैसे तुम लोग बोलते बच्चे बहुत बर्डन रहे, ऐसा है, फलाना टीम का है, और एग्जाम पे एग्जाम ठोको तुम लोग, तो चलता है क्या ऐसे? एक साइड बोलोगे ऐसे और फिर दूसरा क्या करोगे, एग्जाम, इस 12th का एग्जाम दे, फिर एंट्रेंस के लिए इसका एग्जाम दे। तो अभी अगर हम लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन समझो नहीं हुआ वो, क्योंकि लोग करना होता तो करते ही वो लोग। हाँ, तो फिर तुम लोग का ना, मैं मैथ्स के लेक्चर्स है ना तुम लोग को ऑनलाइन, ना मैथ्स के लेक्चर ऑनलाइन, तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, अभी चालू हो जाएगा आज ईडी फ्लाई। तो तुम लोग को ऑनलाइन लेक्चर लूंगा मैं, तुम लोग को सब जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है ना मैथ्स की, हाँ वो तुम लोग को मैं 15 लेक्चर एकदम फ्री में दूंगा। मैं एक भी फ्री में होगा, पहले 15 लेक्चर अटेंड करके देखो बस। अरे एसपी स्टूडेंट मैथ्स पढ़ेंगे और क्या होगा, एसपी स्टूडेंट है तो कोई, वो एसपी स्टूडेंट क्या कोई डिसेबिलिटी है क्या? वो लोग 10 में पढ़ गया, उसने मैथ्स नहीं लिया, अभी से पढ़ाई शुरू कर रहा है, मैथ्स में कौन सी बड़ी बात है? टेबल्स आते कि नहीं, फिर खत्म बात। ये दिमाग, मैं खुद एसपी स्टूडेंट सी हो गया, मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं खुद एसपी स्टूडेंट, बताया तुम लोग को मैंने, फिर ऐसा कुछ नहीं। हाँ किसने बताया? अच्छा हाँ, एसपी स्टूडेंट है, बदनाम कर रहे मेरे को इन लोग। अच्छा सुन, प्रॉमिसरी नोट एंड क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, सी सपोज ए सेल्स, ए नहीं लूंगा यार, चल ए लेता हूं, ए सेल्स गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, हाँ, ए बिकम्स व्हाट एंड बी बिकम्स व्हाट, बराबर, ओके। नाउ B promises to pay on future date. Okay, B may give such promise by making a promissory note. B promise लिख के देगा। अब promissory note कैसे होता है बताने का ट्राई करता हूँ, इसमें हो जाएगा तो ठीक है। यस यस यू कैन कम। तो क्यों आया नहीं पहले? हाँ कॉलेज क्यों गया था? प्रोजेक्ट, कौन सा कॉलेज है प्रोजेक्ट चालू हो गया? कौन सा 11th का प्रोजेक्ट? अच्छा, अभी ले रहे हैं क्या? ये देख, ये बना लिया, ये क्या है? ये प्रॉमिसरी नोट है, क्या है?
अभी कौन प्रॉमिस कर रहा है? बी। तो यहां लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए रुपीज से 5,000 ना, ऐसे लिखते हैं 5 आफ्टर 3 months फॉर वैल्यू रिसीव्ड टू ए। कौन लिख के दे रहा है? बी लिख के दे रहा है। और सिग्नेचर ऑफ बी क्या होगा? सिग्नेचर किसका होगा? बी का ना, बी लिख के दे रहा है कि नहीं? तो ये प्रॉमिसरी नोट हुआ। इसमें डेट होगी, इधर और भी चीजें होती है, इसमें डेट होती है। डेट सपोज 9 मई 2022 है ना, और यहाँ पे स्टैम्प भी होता है। क्या होता है? हाँ, ये सब बातें ये स्टैम्प होता है ऐसा। मतलब ये पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है, समझा? ये प्रॉमिसरी नोट होता है ना। नाउ डेटर कौन था? विल गिव, इज गिविंग प्रॉमिस, नो, इज गिविंग प्रॉमिस। क्या दे रहा है वो? ओके, प्रॉमिस टू ए। ओके, बी इज द promiser and A is the promisee। आया समझ में कि नहीं? बोलो, है ना? अच्छा, ये समझा ये? तो इन अ promissory note there are 2 parties, one promiser and who makes the note? Note is made by promiser। okay, follow this। तो ये लिख के दिया, ये कौन सी बड़ी बात है? चलो लिखो इतना, यहां तक लिखा ना तुम लोग ने? हाँ, थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा लिखने का। लिखो बच्चों, नहीं तो हम लोग लिखेंगे नहीं ना, तो हम लोग खाली पढ़ा बनेंगे। हमको पढ़ा नहीं बनना है, पढ़ा लिखा बनना है। नहीं तो लोग बोलेंगे पढ़ा है, लिखा नहीं है। हाँ, तो इतना पीछे क्यों गया? क्या पुराना है? तो लेकिन सत्य है ना। सूरज कितना पुराना है? चंदा कितना पुराना है? धरती माँ कितनी पुरानी है? कोई बोला है पुराना है? उठा के फेंक दो, तो बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, जो सत्य है वो परम है बेटे। तिलक लगा के बोलूं क्या तो समझेगा? अच्छा नहीं। हाँ, खाली बाबागिरी सिखा रही है, मेरे को ट्रेनिंग दे रही है। कमाई बहुत है उसमें, है ना? हाँ, क्या हुआ? किसमें? गर्मी है ऑलरेडी बहुत। एसी चल रहा था। अरे वो हीट इतना है ना सब जगह, ऑफिस में पूरा एसी चालू है, गर्मी होती है। हो गया लिख के? चलाऊं? हाँ,
एनी डाउट्स प्लीज, हाँ कुछ भी नहीं समझे तो बोल देना। हाँ, इट्स ऑल वेरी सिंपल, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जितना भी आता है मैं बताऊंगा, तुम लोग बोलो। अच्छा नहीं देगा तो क्या पैसा ना, तुम लोग क्या बोल रहे थे, वो पैसा नहीं देगा ना तो फिर क्या होता है, हम लोग उसको केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में हम लोग ये सब वो सब लीगल चीज़ें नहीं सिखाते हैं, क्योंकि सिविल सूट इंडिया में 30-40 साल लगता है और मिलती है तारीख, एक तारीख। ओके, हाँ, कितने लोगों को लॉयर बनना है? मैं तो लॉयर नहीं हूं तो भी लोग मेरे को लॉयर समझते हैं। हाँ, ऐसा जनरली क्या होता है, दे देते सब लोग, नहीं देंगे बाद में देंगे कुछ, है ना, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। हाँ, जानबूझ के नहीं दे रहे तो भी इंसॉल्वेंट तो कर सकते हैं। हाँ बोल, अरे भाई 16 सम हो गए अभी, हम लोग ये लोग लेट आए हैं उसके लिए। हाँ हाँ, खत्म हो गया, ठीक है। बोर्ड के सम्स का है ना, 4-5 सम। चलाऊं? क्या है, तुम लोग ने इतना दिन लेट ज्वाइन किया तो उतना दिन थोड़ा तुम लोग को एक्स्ट्रा आना पड़ेगा ना, उसका आदत तो आना पड़ेगा ना मैथ्स का। हाँ, चलाओ। हाँ, देखो तुम लोग है ना, जो कॉलेज में आते हो ना, तो तुम लोगों को सिर्फ क्लास में पूरा ध्यान देने का है, क्योंकि कॉलेज में तुम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हो, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मेरी। हाँ, और घर पे तो सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। हाँ, तो भाई खाली इधर ही पढ़ते हो तुम लोग। हाँ ना कि नहीं? तो इधर कम से कम पढ़ लो, तो इधर भी इधर ही मस्ती नहीं करना, फिर तुम पूरी मस्ती हो जाएगी। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। B is a promiser, A is a promisee. There are two, है ना? Promissory note is made by whom? Promiser, है कि नहीं? समझा? अभी लिखा सबने? हाँ कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा बाकी ले ले, इसमें क्या है? बस। Now, another method of taking, another method of securing payment is bill of exchange। क्या होता है? क्या है बच्चों? बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा मेथड क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये लिखा? बिल ऑफ एक्सचेंज है ना। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ए सेल्स गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, बराबर, फिर से वही स्टोरी है ना। बी बिकम्स, ए बिकम्स व्हाट? क्रेडिटर, एंड बी बिकम्स डेटर। ए बिकम्स डेटर, क्रेडिटर, बी बिकम्स डेटर। ना ए मेक्स एन ऑर्डर। क्या? ए क्या करता है? एक ऑर्डर देता है। ए गिव्स एन ऑर्डर टू बी। बी को ऑर्डर दे रहा है। ओके, इन द रिटर्न ऑर्डर ए डायरेक्ट्स बी
टू पे मनी आफ्टर सम टाइम, मतलब अगर मैंने ए बी को माल बेचा है तो पहले तो ए ने लिख के दे दिया, वो क्या था, प्रॉमिसरी नोट। अब मैं बी को ऑर्डर दे रहा हूं, बी यू पे मी मनी, तू मुझे पैसा देना, ओके। द ऑर्डर इज सच अ रिटर्न ऑर्डर इज सेंट बाय ए टू बी, बी signs the order, which means he accepts the order। क्या बी ने बोला ऐसे तो मैं किसको भी लिख के दूंगा, धोनी को लिख के दिया 10 करोड़ दे देना भैया, 3 साल के बाद देना, बस मोहलत देता हूं तेरे को, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होती है क्या? पर धोनी ने अगर साइन कर दिया हाँ, तो धोनी फंसा कि नहीं, हाँ कि नहीं बोल, हाँ, पर मैं फंसाऊंगा नहीं, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता तो मैं क्यों फंसाऊं उसको। बी साइंस द ऑर्डर विच मीन्स व्हाट, ही एक्सेप्ट्स द ऑर्डर, ओके, फॉलो दिस। जैसे ना ए ने यहां से यहां क्या दिया, ड्राफ्ट बिल दिया, क्या दिया, ड्राफ्ट बिल दिया बी को, है ना, बी ने, ए ने बी को क्या दिया, ड्राफ्ट बिल, है कि नहीं। फिर बी साइंस, दैट इज बी क्या करता है, एक्सेप्ट्स, मान रहा है वो, है ना, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की, ऐसा होता है कि नहीं। तो यहां पे गलती ने एक्सेप्ट की, उसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, और किसको देगा वो, ए को दे रहा है, और किसको दे रहा है वो, ए को। तो यहां पे बिल बन के आता है, क्या बन के आता है, बिल बन के किसके पास आया, ए के पास। समझा ये, इट्स वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा टाइम लगता है खाली समझ में, थोड़ा टाइम लगता है हमको, स्टोरी अच्छी तरह समझनी है तो फटाफट करेंगे, फिर समझेगा नहीं कुछ, तो इसने साइन करके दे दिया, समझा कि नहीं। तो अल्टीमेटली कागज किसके पास आने वाला है, क्रेडिटर के पास, ऑब्वियसली। डेटर खुद रखेगा तो क्या फायदा, पागल है क्या, मैंने साइन करके दे दिया, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मेरे पास ही कागज है, क्या फायदा, अरे दूसरे के पास होगा तो वाट लगती है। तो अल्टीमेटली आएगा किसके पास, क्रेडिटर के पास, डायरेक्टली डेटर क्रेडिटर को देगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। ये बनाएगा, वो साइन करके देगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक ये भी सुन लो, क्या सुन लो, हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का बना रहे कुछ, क्या ऐसा बनाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या आएगा, स्टैम्प डाल दूं पहले, ये एक एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, वो एग्जैक्ट फॉर्मेट तुम लोग को दूल्हे से सिखाएंगे, वो 5 मार्क का आता है। स्टैम्प है ना, हाँ, स्टैम्प चिटका के बना सकते हो, लेकिन अभी आजकल स्टैम्प फ्रैंकिंग आता है, चिटकाने वाला नहीं आता है, वो चिटकाने वाला थूक वाला नहीं वो वाला नहीं, कौन सा, वो फ्रैंकिंग होती है ना, यहाँ फिर बड़ा आता ना, सत्य में जयते, समझा कि नहीं। हाँ, तो अभी क्या है, इसको ऑर्डर बनाता है, 3 months आफ्टर डेट पे मी और ऑर्डर a sum of ₹5 only, है ना, for value received। समझा, किसको देंगे, नहीं, हम लोग कौन ऑर्डर दे रहा है, ये टू बी, क्या है, ऑर्डर किसको दिया है, बी को। अब है ना, यहां पे साइंड कौन करेगा पहले मालूम, नहीं,
साइंड बाय ए, बताता हूं, साइन ए करेगा पहले, ए क्या करेगा, साइन करेगा, किस पे ऑर्डर दिया है, बी को। अब इसके अलावा यहां पे डेट आएगी, टू बी, आया समझ में, साइंड बाय हुम, हाँ साइंड बाय ए ने साइन कर दिया, किसको दिया, बी को। अब है ना यहां पे ये एक्सेप्टेड लिखेगा और साइंड बाय बी, समझा, ऐसा कौन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड लिखेगा कौन, बी। कितनी बार ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसा लगना चाहिए एक्सेप्टेड है, किधर भी लिख सकते हैं एक्सेप्टेड, ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्सेप्टेड, फिर यहां से निकाल दे, कौन साइन करेगा, समझा, ये ऐसा हो गया। और इसमें रुपीस का भी ऐसा होता है, ₹5000 ऐसे लिखते हैं और इसके फॉन्ट छोटे बनाए जाते हैं, फिर समझा, ये दिखाई नहीं दे रहा है पर है ₹5000। रुपीस वो नहीं आएगा ना, फॉन्ट नहीं आएगा, ऐसा तो ड्राइंग करना बहुत मुश्किल है, हाथ से कराते, ठीक है ना। अरे कर रहा हूँ यार, ये बॉक्स को बड़ा करेगा ये नीचे आएगा पूरा, ये पूरा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ गया तुम लोग, ये लिखो, कहाँ तक लिखा तुम लोग ने, यहाँ तक लिखा, अनदर मेथड से है ना, हाँ लिखो लिखो, हाँ कितने तुम लोग को कितने घंटे लगे थे, 3 घंटे थियरी मालूम है ना, क्या 1.5 घंटा थी, उसके बाद लिखा एंट्रीज 3 लेक्चर गए थे, हाँ फिर आ जाएगा, डर मत। हाँ अभी तुम लोग भैया 11th के बाद क्या होता है, सब मेडन ओवर जाती है, 11th में कुछ नहीं, 12th में कुछ नहीं, फिर हमारा कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कुछ करने का, ओके। हाँ और ये मत सोचो कि हमको समझेगा, नहीं समझेगा, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्या प्रयास, प्रयास, प्रिया के पीछे नहीं बढ़ने का, ऐसा नहीं, क्या क्या युवा का तो इंटरव्यू लेना था मेरे को भी, हाँ तो मैं बोल चुका हूँ, तुम लोग क्या, मैं ये देखने हो कि सर सेम डायलॉग मारते हैं कि नहीं, तो क्या हिंदी पिक्चर में हीरो के अलग अलग शो 3 से 6 में अलग बोलता है और 6 से 9 में अलग बोलता है, ऐसा होता है कभी क्या, हाँ 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 डर मत, किधर है यार,
चलाऊं? हो गया? ये 5,000 रुपया और रुपीज वर्ड्स में होता ना चाहिए ना। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट तुम लोग को एकदम परफेक्ट फॉर्मेट नहीं दे रहा हूँ, 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि खाली मेरे को वहां पे फॉर्मेट नहीं सिखाना। अभी मुझे सिखाना कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। इट्स एन ऑर्डर और नॉट? इट्स एन ऑर्डर। कौन दे रहा है? डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर। किसको? डेटर को। तो डेटर तो क्या करेगा भाई? एक्सेप्ट करके देगा, साइन करके देगा। एक्सेप्टेड लिखेगा ना वो। कौन लिखेगा? हाँ, किया? चलाऊं? बस इतना ही है ना, उसके आगे कुछ किया नहीं। अब सुनो बच्चों, ये ना बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया कि नहीं? नाउ द पर्सन ड्रॉवर, द पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है? सी फर्स्ट ड्रॉवर क्या? द पर्सन हु मेक्स, इसको बोलते ड्रॉस क्या? द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर, इसको ड्रॉवर बोलते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल कौन है? बोलो। मिस्टर ए इज द ड्रॉवर, है ना? फॉलो दिस। सेकंड है द पर्सन ऑन whom bill is drawn is called drawee.
ड्रॉई accepts the bill and returns to drawer. बराबर. इन द अबव एग्जाम्पल क्या बच्चों? हाँ, कौन है? बी इज द ड्रॉई. चलो लिखो. आ रहा है ना? आ रहा है. पहले तीसरी पॉइंट भी है. पे ही पहले सिखाया नहीं ना अभी तक. चलो फिर फटाफट बाद में करेंगे आगे. पे ही. हाँ, तुम लोग को लेट लग रहा है. सुबह को 7 बजे आ जाओ. 7 से 8 नहीं. अरे पेरेंट्स लोग खुश हो गए, जल्दी उठ जाओगे, माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा. नहीं तो उठना. हाँ हाँ. क्या क्या क्या? हाँ तो अरे 7 बजे खुलता रहा है. तुम लोग के 8 बजे किया है. 7 बजे का टाइमिंग होता है कॉलेज का भी. कॉलेज चलो 7 बजे का टाइमिंग हो जाएगा. हाँ, 7 से 10. अब यार पूरा 11th मेडन ओवर गया, उसके पहले मेडन ओवर गया पूरा साल 2021. 10th पूरा मेडन गया हमारा. अभी पढ़ना नहीं कैसे चलेगा यार? नहीं तुम लोग अभी मत करो. इट इज डेंजरस. समझा कि नहीं? नहीं नहीं, क्या होता है, बहुत लोगों की पढ़ाई छूट गई है. अभी पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं होता है. समझा कि नहीं? वो जैसे जिम में नहीं आते बहुत साल तक तो फिर बॉडी हिले डुले महात्मा फुले हो जाती है ना, तो वैसे होता है कि नहीं? हाँ, तो वैसे हमारा दिमाग भी ऐसे हो जाएगा. सब मिलेगा. इतना मटेरियल मिलेगा. तुम क्या चाहिए बता? हाँ, क्वेश्चन में कभी होमवर्क बुक आएगी. किसके लिए? 12th का देंगे ना. अभी तो दिया तुमको टेक्स्ट बुक. ये बुक भी दिया है ना. तो ये क्वेश्चन बैंक तो और क्या है? अरे यार उसके बाद तेरे तो पता है बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई हुई है तो बहुत. हाँ बोल बोल. मेरे मुश्किल से कोई बच्चा मांग रहा है यार. तो मांगता ही नहीं आजकल. बोल क्या चाहिए? जो भी हो ही है. अच्छा दे दूंगा सबको. क्वेश्चन बैंक मिलेंगे ना सब. नो क्वेश्चन बैंक. हाँ हाँ हाँ, सब सब्जेक्ट का मिलेगा ना. पहले अभी इको का भी है उसमें लगा हुआ. ये सब पीछे लगा हुआ. नहीं नहीं, वो इको में है ना क्वेश्चंस, उसमें कवर ही कर दिए हमने. किसमें? और तुम लोग का नया सिलेबस आया ना जो इको में, वो आया 2021. 1 ही साल हुआ उसको. अभी दूसरा साल ही हुआ. तो न्यू सिलेबस है ना 20 से. समझा? मिल जाएगा, डोंट वरी. हाँ, लेकिन पहले क्या है, जो नोट्स किए ना क्लास के, वो पूरा सिलेबस है. तो क्वेश्चन बैंक में सब क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है. क्वेश्चन बैंक यू आर आस्किंग पास्ट पेपर्स. तो क्या पूछ रहा है? पास्ट पेपर्स अलग होता है, क्वेश्चन बैंक अलग होता है. समझा? और क्वेश्चन बैंक इसकी भी आती है, बोर्ड की. हाँ, टेक्स्ट बुक स्टडी करें, उसके बाहर कुछ आएगा नहीं. वही आएगा पूरा. बोल. समझा? थर्ड सुनो. पेई. पेई क्या होता है? देखो इसका मतलब क्या होता है ये सुनो. यूजुअली जो ड्रॉअर होता है ना, ड्रॉअर, वो ऑर्डर करता है पैसा दे. क्या? पे टू मी. क्या लिखता है वो? पे टू मी ना. सी पेई क्या होता है? सी जनरली द ड्रॉअर orders drawee to pay money to drawer only ना. in such a case क्या होगा? drawer is the pay. ड्रॉअर खोलता है, किसको पैसा देना? ड्रॉअर को ही देना. तो ड्रॉअर ही पे ही हुआ. बट इन सम केसेस ड्रॉअर में ऑर्डर drawee to pay money
टू अ थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, ए ऑर्डर्स बी टू पे मनी टू सी. जैसे पे टू सी और ऑर्डर, किसने किया ऑर्डर? किसने किसको ऑर्डर किया? ए ऑर्डर्स टू बी, है ना. तो सी इज द पेई. ए ने क्या बोला, किसको पैसा देना? सी को देना. तो फिर सी क्या हो गया? पेई हो गया. तो ज्यादा करके पेई कौन होता है? नहीं, जिसको पैसा मिलने वाला है, जिसको पैसा. जैसे मैंने बोला, मैंने तेरे को ऑर्डर दिया कि मुझे पैसा देना, तो मैं ड्रॉअर, तुम लोग ड्रॉई. पैसा किसको देने का है? मुझे ही. तो मैं पे भी मैं. पर मैं बोलूं मैं ऑर्डर कर रहा हूं तुझे भी पैसा देना, बबन को पैसा देना, तो पैसा बबन कौन हो गया? पेई. ऑर्डर करने वाला मैं, फिर ऑर्डर लेने वाले तुम लोग, ड्रॉई. पेमेंट किसको मिलने वाली है? मैंने बोला पेमेंट किसको देना, मुझे देना कि उसको? तो ज्यादा करके तो ड्रॉअर खुद के ही बोलेगा मेरे को पैसा दे. पर कभी कभी ड्रॉअर ये भी बोल सकता है क्या, मुझे मत देना, इसको देना. किसको देना? अपना कुछ होगा लेन देन उसके साथ, यार मिलेगा क्या इसमें? अरे 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 हूं ना यार, मेरा शिकार है यार. कितना फील होता है मालूम है? ऐसे कोई आके, हम लोग समझाने का मौका मिलता है, बीच में आके समझाता है, समझा ना. अभी देख क्या तो याद है एग्जाम है ना. अरे कोई लड़की जा रही रास्ते पे, एड्रेस पूछ रही है, हमारी तरफ आ रही थी पूछने को. हम लोग तैयार तो वहां तक पहुंचा के रहेंगे, और बीच में आके किसी ने एड्रेस बताया तो कितना फील होता है आदमी को? नहीं होता? बताओ. ये मेरे पास आ रही थी पूछने, और मैं तो पूरा प्रोग्राम बनाने घर तक, भले एक ट्रेन लेट पकड़ूंगा, लेट जाऊंगा घर पे, पर इसमें किसी ने बता दिया, है ना, और उसको बता दिया एड्रेस, तो अपनी तो पूरी टाइम पास वेस्ट हो गया ना अपना ना. बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर मालूम पड़ा, पेई. अभी पेई जनरल, देखो मैं क्या लिखा है, जनरली द ड्रॉअर ऑर्डर्स ड्रॉई टू पे मनी टू द ड्रॉअर. इन सच ए केस ड्रॉअर इज द पेई, बट इन सम केसेस ड्रॉअर में ऑर्डर ड्रॉई टू पे मनी टू अ थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, ए ऑर्डर्स टू बी टू पे मनी टू सी. पे टू सी और ऑर्डर, किसने ऑर्डर दिया? ए ने बी को ऑर्डर दिया. इन सच ए केस सी इज द पेई. तो पेई कौन होते हैं मालूम है? पेई क्या है? पेई इज द पर्सन हु इज टू रिसीव मनी अगेंस्ट द बिल. पेई कौन है? जिसको पैसा मिलने वाला है. तो तीन पार्टी होती है, कौन? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई. पक्का? फॉलो दिस. हाँ, तो अभी हम लोग ये बाद में करेंगे. हाँ, इतना समझा आज? आज फर्स्ट डे है ना. हाँ कल हाँ. अरे यार कल यार तुम लोग इतना ज्यादा